हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं शंकर सर आपको केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। वो इस टाइप से है। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जब भी कोई भी तत्व यानी कि एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जब भी हम लोग रिएक्शन बनाते हैं तो ये सब अकेले नहीं रहता है। कभी भी हम लोग को रिएक्शन बनाते समय ये सातों एलिमेंट अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि फ्लोरीन है सो F2 के रूप में रहेगा, क्लोरीन Cl2 के रूप में रहेगा, ब्रोमीन Br2 के रूप में रहेगा, आयोडीन I2 के रूप में रहेगा, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहेगा, नाइट्रोजन N2 के रूप में रहेगा और हाइड्रोजन H2 के रूप में रहता है। ये हमको खाली एकदम हमेशा रिएक्शन बनाते समय ये याद रखना हमेशा हम लोग को, ठीक है। और लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दिए हुए हैं एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करना है कि O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ इसको हम लोग को रिएक्शन करना है। तो इसको रिएक्शन करने से पहले हम लोग का सबसे पहले हम लोग जानना है कि इसका मेकिंग कंपाउंड जो हम बताए थे इससे पहले उस वीडियो में, तो उसके लिए हम लोग को वो चीज़ हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को मान लीजिए कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को हमको मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे मिलाएंगे? एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा क्या बनेगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जो पहले हम बताए थे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन हो गया। एल्युमिनियम का होता है हम लोग का संयोजकता यानी कि वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का होता है 2 होता है। ये आपका यहाँ चलाएगा एल्युमिनियम के पास 2 और 3, एल्युमिनियम का 3 जो वैलेंसी है सो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। यानी कि ये क्या बनेगा हम लोग का Al2O3। यहाँ पर 2 है, इससे कोई मतलब नहीं हमको है। हमको ए जो हम लोग कंपाउंड बनाना सीखे थे उसी इसके अनुसार हम लोग का बनेगा ये Al2O3, ठीक है। ये हम लोग का पहला रिएक्शन बन गया। उसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन के लिए चलते हैं आगे की ओर। दूसरा हम लोग को एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है। एल्युमिनियम प्लस Cl2, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस Cl2। और हम लोग देखते हैं कि एल्युमिनियम को क्लोरीन के साथ Cl2 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्लोरीन लिखेंगे हम लोग, अकेले अकेले लिखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। और एल्युमिनियम का हो गया वैलेंसी 3 और क्लोरीन का हो गया 1। इसका वैलेंसी एल्युमिनियम के पास और एल्युमिनियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला जाएगा आपका। तो ये बनेगा क्या हम लोग को AlCl3 हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आपका बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं तीसरा रिएक्शन के लिए एल्युमिनियम के साथ ब्रोमीन के लिए। तो एल्युमिनियम हो गया और यहाँ हो गया Br2 हो गया। तो सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को उसी तरह से एल्युमिनियम Br2। ये जो हम बता रहे हैं मैकिंग कंपाउंड का रिएक्शन बना हुआ है, मैकिंग कंपाउंड के से सर्च कीजिए वो आपको मिल जाएगा। और उसमें ये देखिएगा जो मैकिंग कंपाउंड था उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर रखते हैं हम लोग हैं। फिर एल्युमिनियम को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा ये एल्युमिनियम आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एल्युमिनियम के साथ मेरा 4 रिएक्शन बन गया, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इसको क्या करते हैं कि हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। बस हमको मैकिंग कंपाउंड आना चाहिए, रिएक्शन अपने आप इजी बन जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम को बनाते हैं हम लोग हैं। मैग्नीशियम
को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैग्नीशियम को ले लीजिएगा यहाँ पर और ऑक्सीजन को यहाँ पर ले लेना हम लोग को है। ये मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा हम लोग को, तो मैग्नीशियम का 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, सेम सेम कैंसिल। तो क्या बनेगा ये मेरा MgO। अब इसी को यहाँ लिख देना है। अभी हम लोग को बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस करने के लिए हम लोग बाद में सिखाएंगे। हम पहले हम लोग को रिएक्शन बनाना आना चाहिए। रिएक्शन बनाना आ गया तो हम लोग को बैलेंस करना भी बहुत आसानी से आ जाएगा हम लोग को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे हम लोग। मैग्नीशियम, फिर अब मैग्नीशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग। Mg प्लस Cl2 हो गया। तो यहाँ Mg देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, Mg हो गया और यहाँ पर क्लोरीन हो गया, ठीक है। Mg का वैलेंसी हो गया 2, क्लोरीन का हो गया 1। क्लोरीन का वैलेंसी मैग्नीशियम के पास, अब मैग्नीशियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। ए हो गया हम लोग को, ए जो था इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर चलाएगा। क्या बना है हम लोग को MgCl2। अब ए जो 1 जो है इसके पास आता है, लेकिन हम लोग को लिखते नहीं है, छुपा रहता है हम लोग को है। तो MgCl2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा रिएक्शन करते हैं MgBr2 के साथ। सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम लोग का है MgBr2, ठीक है। 4 रिएक्शन हम लोग को हो जाके MgI2 मैग्नीशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड हो गया। ये हम लोग का मैग्नीशियम के साथ बन गया। कैल्शियम के साथ, बैरियम के साथ, जिंक के साथ सेम कंडीशन में इसी तरह से बनता है हम लोग का है। जैसे लिखते हैं कि हम लोग कैल्शियम के लिए बनाते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कैल्शियम का, यहाँ पर लिखेंगे हम जैसे कैल्शियम और यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे हम लोग। कैल्शियम का हो गया 2 और ऑक्सीजन का भी हो गया 2, सेम सेम दोनों का दोनों कैंसिल हो गया। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया एक। इसी तरह से कैल्शियम को फिर मान लीजिए कि हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम को लेते हैं यहाँ पर हम लोग अलग से और यहाँ पर क्लोरीन लेंगे हम लोग। कैल्शियम का होता है 2 वैलेंसी, क्लोरीन का होता है 1 होता है। ये यहाँ चला जाएगा और ये मेरा यहाँ चलाएगा, तो CaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो इस तरीक़े से हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। अब ये हम लोग को समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप बैरियम के साथ और जिंक के साथ बनाएंगे, सेम कंडीशन इसी से बनेगा हम लोग को। और बना के हमको कमेंट बताइए कि हमसे बन गया, ठीक है। इसको हाँ हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सोडियम के साथ। सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना हमको है, ठीक है। देखते हैं सोडियम के साथ कैसे बनता है। सोडियम को यहाँ लिखेंगे और ऑक्सीजन को यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है
2, ऐसे करके। अब देखिए A2 यहाँ चला गया सोडियम के साथ, तो Na2 हो गया और यहाँ पर O हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर एरो के बाद आप Na2O। यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि एरो का जगह पर इस टाइप का चिन्ह लगा देता है, ठीक है, या इक्वल लिख देता है। हमको खूबसूरती नहीं बढ़ाना है, रिएक्शन जो हम लोग का जैसा दिया हुआ है किताब में बस ऐसा ही करेंगे हम लोग, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर रिएक्शन हो गया हम लोग को सोडियम के साथ क्लोरीन के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पर Cl2 लिखे हैं, यहाँ पर लिखे थे ना आपके, जब ये सब 7 गो एलिमेंट जो है तत्व जो है वो मेरा अकेले कभी नहीं रहता। देखिए अकेले कभी नहीं रहता, ये लोग है, ये हमेशा ये लोग साथ में रहेगा, मॉलिक्यूल यानी कि अणु के रूप में। अब हम लोग को सोडियम को देखना है कि क्लोरीन के साथ कैसा बनता है। ये सोडियम को लिख दें, क्लोरीन को लिख देते हैं इसको, ठीक है। सोडियम का भी एक होता है वैलेंसी और क्लोरीन का भी वैलेंसी एक होता है, ठीक है। सोडियम का वैलेंसी क्लोरीन के पास क्लोरीन का, और क्लोरीन का वैलेंसी सोडियम के पास चला गया, तो बन गया हम लोग को Na1 और Cl1। लेकिन हम लोग 1 लिखते नहीं हैं, वो छुपा रहता है और छुपा ही कर रखना चाहिए इसको हम लोग को। सोडियम क्लोराइड हो गया, यानी कि NaCl हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड रिएक्शन, सोडियम को ब्रोमीन के साथ और सोडियम को आयोडीन के साथ। तो सोडियम हम लोग हो गया और यहाँ पर हो गया ब्रोमीन, तो यहाँ पर भी हम लोग का सेम चीज़ चलेगा, क्योंकि सोडियम का भी एक होता है वैलेंसी और ब्रोमीन का भी एक होता है। सोडियम ब्रोमाइड बन गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया यहाँ पर। 4 नंबर, सोडियम को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग हैं, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनेगा हम लोग को Na, सोडियम आयोडाइड हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर एकदम। अब पोटेशियम के साथ सेम चीज़ यहाँ बनता है हम लोग को है, ठीक है। तो पोटेशियम के साथ भी हम लोग इसी तरह से बना देंगे। पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। पोटेशियम को रखेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन रखेंगे। पोटेशियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, दोनों का वैलेंसी एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो A2 यहाँ चला गया तो K2 हो जाएगा और 1 यहाँ चला गया, ऐसे तो 1 लिखते नहीं हम लोग हैं, तो K2O हो गया, ठीक है। अब हम लोग को आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये मेरा KCl बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का भी एक होता है वैलेंसी और क्लोरीन का भी वैलेंसी एक होता है। इस तरीके से हम लोग को ये वाला हम लोग को बन गया एक एक एलिमेंट के लिए, तत्व के लिए, ठीक है। अब आप लोग इसी तरह से इसको बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारा का, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैकिंग रिएक्शन के अगला हम लोग को है, इस टाइप का रिएक्शन रहेगा हम लोग को। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और हाइड्रोजन। ये आपको रिएक्टिविटी चार्ट है, ठीक है। रिएक्टिविटी चार्ट को अच्छी तरह सबको याद रखना है। सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ये हमको याद रखना है। ये रिएक्टिविटी चार्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पावरफुल जो होता है सब पोटेशियम होता है, उसके बाद हम लोग को उससे कमज़ोर सोडियम हो गया, उससे कमज़ोर कैल्शियम हो गया, उसके बाद हम लोग का मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन हो गया हम लोग का। ये रिएक्टिविटी चार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते हैं कैसे, हम लोग को सबसे पहले देखते हैं हम लोग हैं पोटेशियम को HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना हमको है।
ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पोटेशियम यहाँ पर है और हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर है, तो पोटेशियम के मुकाबले हाइड्रोजन मेरा कमज़ोर होता है, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए, वहाँ HCl लिखे थे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ये आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे हमें HCl, तो पोटेशियम से हाइड्रोजन जो है सब कमज़ोर होता है, और कमज़ोर को कोई भी देखते हैं कि हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग क्लास में भी आप लोग करते होंगे कि जो कमज़ोर बच्चा होता है आपके सीट पर बैठ जाने के बाद उसको आप लोग हटा देते होंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को वहाँ पर से ये पोटेशियम जो था इस हाइड्रोजन को हटा दिया, और हाइड्रोजन को हटा देने के वजह